चैनल और अभी मैंने अपना एक वीडियो शूट कंप्लीट किया है। और ये गुड वाइब्स का टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है और ये एलोवेरा जेल है। ये दोनों आपके पिगमेंटेशन को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो आपको करना क्या है, 6 से 7 बूंद आपको टर्मरिक एसेंशियल ऑयल का लेना है और 1 चम्मच एलोवेरा जेल, और इन दोनों को मिक्स करके एक जेल जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। आपको उसको अपने पूरे फेस पर लगा देना है। अगर आप चाहें तो इसको पूरी रात ओवरनाइट रहने दे सकते हैं, और अगर आपको एलोवेरा ज़्यादा सूट नहीं करता है तो हाफ एन आवर रख के आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो ये एक रेमेडी है जो मैं रोज़ अभी से मैंने शुरू किया है 2-3 दिन से, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़र्क दिखा है। और अगर मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं इसके और भी बेनिफिट्स आपसे शेयर करूँगी। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज है 19 दिसंबर और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह मैंने लंच में जो सुरती पापड़ी होती है, वो पापड़ी के जो दाने होते हैं वो दाने, आलू, बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी ग्रीन गार्लिक को डालकर, ग्रेवी वाली, ताकि मैंने दाल नहीं खाई थी आज। और बाजरे का जो रोटी बोलते हैं, रोटला, वो मैंने खाया था, 2 रोटी, 2 छोटे रोटले, रोटी बोलते हैं आपके सामने में, और बिना घी के। और सलाद जो मैंने कल खाया था वही आज खाया। गाजर था, ओनियन, टमाटर और बीट, ये चारों को मिलाकर मैंने सलाद बनाया था। थोड़ा सा नमक और नींबू, बस। आज दही भी नहीं लिया था मैंने क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी ना। तो बस ये था मेरा आज का लंच। सुबह की चाय, जो कल का जो मेरा शेड्यूल था, गर्म पानी के साथ मेरी थायराइड की और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले ली, फिर मैंने चाय पी आज विदाउट शुगर पी, और अभी शाम की चाय भी मैंने बिना शुगर की पी है। आज शाम को मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मेरा पेट बिल्कुल, मतलब मुझे भूख अभी अंदर से नहीं लग रही है, बिल्कुल मेरा मन नहीं है खाने का। क्योंकि जो बाजरी की जो रोटी हो, 2 रोटी मैंने खाई थी, इतनी साइज़ की थी 2, लेकिन मैंने सलाद काफ़ी खा लिया है आज, काफ़ी, मतलब इतने से थोड़ा ज़्यादा, इतना सलाद मैंने खाया। और 1 बाउल मैंने सब्ज़ी खाई ग्रेवी वाली, बस। फिर अभी कुछ भी मन नहीं है। अभी मैं जस्ट जो वॉलनट्स बोलते हैं, वो मैं 2 वॉलनट्स और 2 आलमंड में खा कर आई हूँ। जरा सा मुझे ऐसा लगा मुंह में कुछ चाहिए च्यू करने के लिए, तो वो मैं खा कर आई हूँ। गुड्डू हाय बोलो। ओके। आज सुबह कुछ काम था बैंक का, मुझे और मेरे हस्बैंड को, तो हम वहाँ गए थे। तो काफ़ी सुबह, मतलब 11:30 बजे, फिर 12 बजे, 12:30 बजे हम वापस आए, लंच किया, फिर वापस हमें जाना था 1:30-2 बजे के आसपास, और हम 3:30-4 बजे आए। तो बैंक में तो इतना कुछ काम, मतलब इतनी देर वहाँ नहीं लगी। वहाँ बैंक के साइड में एक हॉल है जहाँ सेल लगी थी कि कुछ भी आप ले लो 20 रुपये में, वो होता है ना ऐसा सेल। तो हम लेडीज़ को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि 20 रुपये में ऐसा क्या क्या दे रहे हैं, तो मैं जस्ट देखने गई। तो वहाँ से, यू डोंट बिलीव, 300 रुपये की शॉपिंग कर ली मैंने आज, सिर्फ 20 रुपये में। और एक बड़ी सी, फिर ये 20 रुपये की सेल में से नहीं ली है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेकर आई हूँ। क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई हम लोग सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, वो थायराइड पेशेंट के लिए स्पेशली नॉट सूट। अगर आप एल्यूमिनियम वाली कढ़ाई में खाना बनाते भी है सब्जी वगैरह, तो उसे बनाकर तुरंत निकाल दीजिए। उसमें लॉन्ग टाइम तक सब्जी उसमें मत रखिए, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े जो हार्मफुल जो पार्टिकल्स है वो हमारे बॉडी में जाते ही जाते हैं। तो मैं स्टेनलेस स्टील की वो
खड्डे वाली आती है ना, वो मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ। काफ़ी वज़नदार है और वो 500 रुपीज़ की आई। स्टेनलेस स्टील की जो बर्तन मिलते हैं उसकी शॉप में से मैंने लिया। तो अभी मैं आपको वो दिखाने के लिए बैठी हूँ कि मैंने 20 रुपये की सेल में क्या क्या लिया। ओके, तो पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मैं ये लाने का सोच रही थी, लेकिन मेरी सिटी में मिल नहीं रहा था। ये दो, ये 20 रुपये का एक है, डोंट बिलीव। तो ये देखिए, ये सिरामिक की जार, जिसे हम देशी भाषा में, हमारे गुजराती में चिनाई माटीनी बरणी ऐसा बोलते हैं। ये चिनाई माटी की बरणी है, जिसमें पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी आचार भरती थी। बड़ी बड़ी ऐसी बर्नियाँ, जार्स होते थे बड़े बड़े ढक्कन वाले, जिसको धीरे धीरे से खोलना होता है, या हैंडल भी होता था बड़े जार्स में। लेकिन ये मुझे दिख गई तो मैंने ये एक ले ली है। और ये पहले सेल में क्या होता है, आप अगर कभी भी ऐसे किसी सेल में जाओ, पहले आप जब ऐसे कोई कांच की चीज़ लो ना, तो उसका जो ये सरफेस है वहाँ आप ऐसे उंगली टच करके आप देख लीजिए कहीं कोई कॉर्नर टूटा तो नहीं है, उसके बाद आप लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, कहीं से कुछ टूट जाता है और फिर घर पर आने के बाद वो हमारे हाथ पर लगता रहता है। कांच की चीज़ है, तो ये एक टिप है, ये लेने से पहले ये ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये एक 20 रुपये की और ये दो 20 रुपये की थी, इसलिए मैंने दो ले ली। अभी सोचती हूँ कल वापस जाऊँगी, थोड़ी 3-4 और लेकर आऊँगी, क्योंकि जो अचार वगैरह जो मैंने फ्रिज में रखे हैं तो बहुत जगह मेरी कंज्यूम करते हैं फ्रिज में। बीच का जो मिडल का पार्टीशन है वो पूरा अचार और जो छुंदा बोलते हैं उससे ही भर गया है। तो ऐसे छोटी छोटी जार्स में अगर निकाल के रखेंगे तो यूज़ करने में ईजी। इसको, इसमें आप नमक भी रख सकते हैं, तेल भी निकाल सकते हैं, घी भी निकाल सकते हैं। घी जनरली सर्दियों में मत लगाइएगा, भरिएगा इसमें, क्योंकि वो जम जाता है ना, तो गर्म करने में दिक्कत होगी। तो हाँ, गर्मियों के लिए इट्स ओके, क्योंकि गर्मी से, बाहर की गर्मी से घी ऑलरेडी पी ले रहा होगा। तो ये दो लाई हूँ मैं। फिर लिया है ये एक बास्केट। जनरली ये मेरे हस्बैंड ने लिया। उन्होंने कहा कि उनके जो मेडिसिन का जो पाउच हम लोग रूटीन की वो रखते हैं, वो उसकी चेन टूट चुकी है, तो उन्होंने कहा कि ये हम उसके लिए लेंगे। तो मैंने ब्लू कलर का लिया है। और इस हिसाब से कुछ बाकी की चीज़ें मैंने ली है, वो भी थोड़ी सी ब्लू कलर की ली है। ओके, और ये आप मेरे कानों में जो इयरिंग्स देख रहे हैं वो त्रुही ने बनाई है, थ्रेड इयरिंग्स। तो आज मैंने ये जो ऑरेंज कलर का प्लाजो पहना है, तो मैंने कहा चलो आज ये ऐसा कुछ तैयार होके मैं कैमरे के सामने आती हूँ। जनरली मैं ऐसा रेडी होकर नहीं आती हूँ। तो ये एक ये ले लिया है। फिर दूसरा जो ये कचरा भरने का, जिसको आप लोग इसको डस्ट क्लीनिंग पैन, इंग्लिश में इस पर ऐसा लिखा है, हम तो गुजराती में इसको सुपड़ी बोलते हैं। तो प्लास्टिक की है, मैंने ऐसे दो ले ली है। मेरे पास टूट चुकी थी तो 20 रुपये की थी, इसलिए मैंने दो ले ली। एक त्रुही ने आज यूज़ करने के लिए निकाल ली है और एक मैंने यहाँ रखी है। फिर एक प्लेट लेकर आई हूँ मैं। इसका शेप मुझे पसंद है, बड़ी साइज़ नहीं थी, ये भी 20 रुपये में है। वो मेरी जो मैं रेसिपी की मेरी चैनल है रानी नु रसोड़ू, गुजराती लैंग्वेज में वो चैनल मेरा चल रहा है। तो मुझे लगा कि वो प्लेटर में ये काम आ जाएगा। ये प्लेन नहीं था, दूसरा कलर भी नहीं था, ये एक ही रोज़ वाली थी, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 20 रुपये में पूरी नहीं थी तो मैंने ये ले ली। ये दो लिए हैं 20 रुपये में, जो फ्रिज में हम लोग लगाते हैं। लेकिन इसकी कमाल की बात मुझे घर पर आकर पता चली, मुझे त्रुही ने दिखाया कि ये इस तरह से बड़ा हो रहा है, बड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये छोटा है और आप इसकी साइज़ एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मुझे त्रुही ने बताया घर आके कि मम्मी ये इस तरह से इसकी साइज़ एक्सटेंड हो सकती है, तब मुझे पता चला। तो ये एक पिंक कलर का ले लिया मैंने और एक ब्लू कलर का 20 रुपये में। कल जाकर दोबारा थोड़ा और कुछ लेकर आऊँगी। फिर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये भी 20 रुपये में था। मिनी डस्ट पैन सेट, जो हमारे किचन में कचरा गिरा होता है ना, वो आटा वगैरह, तो उसको आज त्रुही ने इसे यूज़ भी कर लिया। मैं जब वापस गई थी लंच करने के बाद 1:30 बजे, तो आज पूरा काम त्रुही ने किया, किचन का सारा बर्तन वर्तन सब कुछ उसने किया। तो उसने ये यूज़ भी कर लिया और फिर मुझे पता ना चला, इसलिए उसने धोकर पोंछ कर वापस बैग में रख दी। मैंने बोला था कि मुझे उसका वीडियो बनाना है, लेकिन ये देखिए
अच्छे से, मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। फिर ये 3 बाउल में लेकर आई हूँ। हमारे घर में मतलब जो चवाना नमकीन बोलते हैं हमारे घर में, वो खाने के शौकीन है मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। तो बड़े बड़े जो कटोरियाँ बोलते हैं वो लेकर बैठ जाते हैं, तो काफ़ी सारा नमकीन पता नहीं चलता कि कितना पेट में चला गया। तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, आपको आधा बॉल आपको खाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैंने 3 ले ली ऐसे। ये भी मैंने ब्लू कलर की ली है। ये थोड़ा सा सेट जैसा फीलिंग आया इसलिए ये 20 रुपए की। फिर ये चटनी के लिए मैंने छोटी छोटी छोटे बाउल मतलब कटोरियाँ ले ली है। ये भी 20 रुपए की है। ये भी ब्लू कलर में ली है। ये दूसरे कलर का था लेकिन इसका सेट करने के लिए हूँ। कल मैं जाऊँगी दूसरा वाइब्रेंट कलर लेकर आऊँगी, जो मेरी कुकिंग चैनल में मैं नमक मिर्च वो दिखाना पैसा पड़ता है ना इंग्रेडिएंट्स, तब उसमें काम आएगा। तो ये तो फिलहाल चटनी के लिए है। दूसरा मैं अलग कलर के लेकर आऊँगी, वो अपनी कुकिंग चैनल में यूज़ करूँगी। फिर मैं ये कपड़े सुखाने की पिन लेकर आई हूँ। ये भी 20 रुपए की, ये 20 रुपए की। मैं मेरे घर में मैं जो वुडन पिन आती है वो मैं लेकर आई थी, और जो प्लास्टिक की पिन है वो गर्मियाँ, यहाँ गर्मी बहुत मतलब धूप काफ़ी तेज़ होती है यहाँ जब गर्मियाँ होती है। तो प्लास्टिक की पिन उस वक्त काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो मैं वुडन पिन लेकर आई थी। वुडन पिन में ये प्रॉब्लम होती है कि वो बारिश में ख़राब हो जाती है, तो दोनों तरफ की मुझे पिन रखनी पड़ती है। अभी मैं ये पिन यूज़ करूँगी। अभी मैं वो यूज़ कर रही हूँ वुडन की, लेकिन थोड़ी कपड़े कई बार ज़्यादा होते हैं तो प्लास्टिक की काम आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ी सी ये लेकर आई हूँ। फिर ये आटा छानने की छलनी लेकर आई। मेरे पास थी प्लास्टिक की है छोटी सी, वो टूट गई थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। और बस ये सारी शॉपिंग थी 20 रुपए की। और अब जो मेन जो है बहुत भारी है, ये मैं लेकर आई हूँ स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। इस पर लिखा है अग्रवाल आजीवन गारंटी इस पर लिखा हुआ है। वैसे काफ़ी मजबूत है, तो आजीवन गारंटी तो वैसे भी बनती है। मैंने बड़ी ही ले ली। पहले सोचा कि छोटी ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मेहमान आ गए और कुछ बहुत ज़्यादा बनाना हो, कम तो इसमें बन जाएगा लेकिन छोटी में ज़्यादा नहीं बनेगा। मेरे पास जो एल्यूमिनियम का कढ़ाई है वो भी मैं रेगुलर में काफ़ी बड़ी है। मैं हमेशा मतलब साइज़ बड़ी ही ले लेती हूँ, ताकि मेहमान आए तो कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी हम पैसे तो खर्च कर ही रहे हैं। तो ये 500 रुपीज़ की थी, लेकिन उन्होंने हमें 20 रुपये हाँ 20 रुपये हमें वापस दिए। तो ये 480 की हमें मिली है। काफ़ी वज़नदार है। तब से मैं सब्जियां इसी में बनाऊंगी। और आप भी, अगर आपके घर में भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई है तो बाज़ार से अभी इस वक्त लाने की ज़रूरत नहीं है। इतना इन्वेस्ट मत कीजिए। इतना ध्यान रखिए कि आप जो सब्जी या कुछ भी बनाएं, पकने के बाद तुरंत उसको स्टील के किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। फिर अगर आप जब उसको वापस प्रीहीट करना चाहें तो तब वापस रखिए उसको थोड़ी देर के लिए। बाकी उसमें अंदर सब्जियां इसमें रखकर ढककर मत रखिए। तैयार होने के बाद वो नुकसान करता है एल्यूमिनियम। तो ये था आज का ये वीडियो, मेरा हॉल। अब शाम को इन लोगों के लिए क्या बनाऊंगी अभी कुछ तय नहीं है। शायद वो लोग मैगी खा लेंगे। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा भूख नहीं होगी तो वो रात को दूध, वो खारेक का सूखी जो वो डेट्स होती हैं, ड्राइड डेट्स, उसका पाउडर मैंने बना लिया है। तो वो दूध में डालकर वो पीते हैं, तो वो और खाखरा वो खा लेंगे। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। कल मेरा मेकअप का वीडियो नहीं हुआ था, आज मैं ट्राई करूँगी कि मेरा वो वीडियो हो जाए। और मेरे बाल पता है क्या हो रहा है, मैं परसों मैंने अपने बाल धोए, आज देखो ऊपर से ऑयली हो गए। अगर इसकी कोई रेमेडी आपके पास है इस बात की कि हेयर रूट्स जल्दी ऑयली ना हो, उसके लिए क्या करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज का ये वीडियो है। आज शाम को मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, इसलिए कोई वेट लॉस रेसिपी आज मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बने रहिए मेरे साथ। और मेरी वेट लॉस जर्नी में आपका साथ ज़रूरी है। और
आज मैंने अपना वेट किया था सुबह, तो 67.7 जो मैंने बताया था उतना ही है। कुछ भी 2 दिन में तो क्या उतरेगा यार। तो मैंने 1000 स्टेप मैंने कर लिए। दोपहर को क्या हुआ, मेरे हस्बैंड आगे गए, मेरी मदर इन लॉ को भी लेकर जाना था बैंक में, तो मैंने कहा आप जाइए, मैं चल कर आती हूँ। तो मैं चल रही थी, मैंने कहा चलो मैं अपने स्टेप जो चलने हैं मुझे, मैं चल लूँ। तो मेरी मदर इन लॉ के घर तक मुझे जाना था, तो मेरे घर से निकली तो चालू किया मेरा पेडोमीटर, और मेरे घर के दरवाजे से मेरी मदर इन लॉ के दरवाजे तक का मेरा जो स्टेप थे वो 860 हो गए थे। और थोड़ा बहुत मैं वहाँ बाहर भी चले तो वो चलता रहता है ना पेडोमीटर का वो स्टेप काउंटिंग। एक साथ तो नहीं चली, लेकिन बाजार में फिर यहाँ गए वहाँ गए तो मेरे 900 स्टेप हो गए थे, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाएगा। मैं अभी वापस मैं शाम को करूँगी, और कल से मैं ये ट्राई करूँगी कि सुबह उठकर मैं थोड़ा योगा करूँ, थोड़ा वर्कआउट करूँ। सिर्फ ये 1000 स्टेप करने से आपका वेट ऐसे अचानक से कम नहीं होगा। ओके, क्योंकि मुझे हाइपर थायराइड है, इसलिए ये सारा फेस का जो फैट है वो भी तुरंत नज़र आ जाता है, ये गर्दन पे, फेस पर। अभी तो काफ़ी बढ़ चुका है, पता नहीं जो मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रही हूँ उसका शायद कोई असर हो। ओके, तो चलिए मिलती हूँ आपको। अगर शाम को कुछ मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ तो ज़रूर मिलूँगी। अदरवाइज़ ये आज का व्लॉग और कल सुबह का थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो देखते रहिए मेरे चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक बटन प्लीज़ दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक दोनों फ्री है। और पास में दिए गए भगवान की घंटी तो नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर की घंटी है, उसे दबाकर ज़रूर जाएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर टपक जाऊँ, मतलब वो वाली टपकू नहीं, वीडियो मेरा टपक जाए तो आपको उसका टिंग टिंग आपके मोबाइल पर बज जाए। ओके, तो चलिए मिलती हूँ आपको। बाय। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने अपना एक वीडियो शूट कंप्लीट किया है 100 रुपये के फाउंडेशन में, मतलब ओलिविया फाउंडेशन मेकअप लुक है ये, जिससे मैंने ये सिंपल मेकअप लुक क्रिएट किया है। हल्की सी विंग दी है ब्लू। और सुबह आपने देखा कि मैंने बैंगन का भरथा बनाया था, भरथा और बाजरे का जो रोटी बोलते हैं वो मैंने 2 रोटी खाई थी। सलाद नहीं लिया था क्योंकि मुझे भरथा वैसे भी बहुत पसंद है। और गुड्डू और मेरे हस्बैंड ने कुंदरू आलू की सब्ज़ी और रोटी खा ली थी। रूही के दांत में थोड़ा दर्द था तो उसने नहीं खाया था। और रात को अभी कुछ तय नहीं है, शायद मैं खिचड़ी बना लूँ उन लोगों के लिए। मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरी शाम की चाय होगी बिना शुगर की। और बस ये था, ये कल का और आज का दोनों का मैंने व्लॉग साथ में बनाया है, Day 3 एंड Day 4। और Day 4 में मैं आज रात को कोई कुछ भी नहीं खा रही हूँ। Day 3 के जैसे कल रात को भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिंपल दूध भी मैंने नहीं पिया, क्योंकि बाजरे की जो रोटी होती है वो खाने से मुझे भूख नहीं लगती, इसलिए मैं बाजरे की रोटी मैंने 2 दिन कल भी खाई थी, आज भी खाई। और बस अब मैं ये मेकअप रिमूव कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये मेकअप लुक बताइएगा ज़रूर। और बस अब मैं ये सब समेट लूँ और ये व्लॉग यहीं मैं एंड करूँगी आज। अगर खिचड़ी विचड़ी कुछ बनाऊँगी उन लोगों के लिए तो आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अदरवाइज़ वो लोग जो मैंने मुरमुरे हम मसाले वाले बना कर रखते हैं वो लोग वो भी खा लेते हैं। गुड्डू को तो मैं भाखरी और दूध भी दे दूँगी, वो भी खा लेगा। ओके, तो चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और बने रहिए मेरे साथ मेरी वेट लॉस जर्नी में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।